हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हेरा फेरी 3 जो ये फ़िल्म है, ये काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है और इसमें जो सबसे बड़ी न्यूज़ यही है कि जो इसके जो मेन एक्टर है, जो अक्षय कुमार, वो इस फ़िल्म में नहीं है। और अब इसमें कार्तिक आर्यन कर रहे हैं काम। इससे पहले वरुण धवन को भी अप्रोच किया गया था, उनने भी इस फ़िल्म को मना कर दिया। तो दोस्तों, थोड़ा-सा बहुत सारी न्यूज़ इसके बारे में फैलती रहती है, मतलब चलती रहती है यूट्यूब पे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक छोटा-सा वीडियो बना दूँ मैं, जिसमें मैं थोड़ा-सा आप लोगों को समझाऊँ कि क्या हो रहा है। तो दोस्तों, ये सब जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल ऑब्ज़र्वेशन है और वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। कोई एग्ज़ैक्ट इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास भी नहीं रहती है। तो दोस्तों, ये जो पूरा का पूरा जो एपिसोड चल रहा है, इसमें समझने वाली क्या बात है? तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो समझने वाली वो ये है कि ये जो फ़िल्म है, उसके पीछे का जो सपोर्ट है, जो जो हाथ है, जो इंटरेस्ट है, जो मकसद है, वो किसका है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक मर्डर जब होता है, तो उस पुलिस उसमें ये पता करती है कि इसका मोटिव क्या है, कि ये मर्डर क्यों किया गया है। वैसे अगर ये फ़िल्म शुरुआत की जा रही है, तो इसको शुरुआत करने के पीछे का मकसद क्या है? तो अगर आप बहुत ही गौर से इस मकसद को देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि इसका जो मकसद है, वो है सुनील शेट्टी। जी हाँ दोस्तों, सुनील शेट्टी। तो आप देखना कि दोस्तों, सुनील शेट्टी जो है, वो पिछले 2 सालों के अंदर सडनली फिर से एक्टिव हो गए हैं एज़ एन एक्टर। और क्योंकि बॉलीवुड में पैसा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपकी फ़िल्म बनाने के लिए, और बाद में आती है बाकी क्वालिटीज़, जैसे जो भी आपका टैलेंट होगा, वो सेकेंडरी आता है। मगर पहले इवन बिज़नेस में, इवन फ़िल्मों में, इवन क्रिकेट में, कोई भी चीज़ होगी, वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है ना, उसके हिसाब से ही काम होता है। ये समझ लेना, ये फ़िल्मों नहीं, ये कहीं भी आप जाओगे, आप ऑफ़िस में भी काम करोगे, तो वहाँ पर भी जो जो पावर होगा, वो जो मेन पावर होल्ड करता है, उसी के इर्द-गिर्द बाकी सब चलते हैं। तो ये तो दुनिया का ये रीत है, ये ब ऊपर वाले ने ये दुनिया ऐसी बनाई है, तो इसमें कोई बुरा नहीं मानना है, ये ऐसा होता ही है। तो इसको समझना ज़रूरी है, बहुत है। तो दोस्तों, अब समझते हैं कि इस मैंने जैसे आपको बताया कि इसके पीछे का जो बैकबोन है, वो कहीं न कहीं सुनील शेट्टी है। और अगर आप लोग नोटिस करोगे दोस्तों कि सुनील शेट्टी पिछले 8-10 साल से सडनली वो फ़िल्मों से गायब हो गए। एक्चुअली हुआ क्या कि वो खुद एक काफ़ी रिच फैमिली से आते हैं, और उसी वजह से 90s के दौर में उनके लिए आसान था फ़िल्मों में एंट्री करना, और उस टाइम पे क्योंकि उनकी बॉडी थी, तो वो एक्शन फ़िल्में बनाया करते थे, और उन फ़िल्मों में कहीं न कहीं एज़ अ सपोर्ट अक्षय कुमार को भी लिया जाता था, और वो दोनों सब फ़िल्में-विल्में करते थे। और वो जो भी बी ग्रेड, जो भी उस ज़माने की जो बी ग्रेड फ़िल्में हुआ करती थी, ये वो फ़िल्में होती थी, और ये लोग अच्छे से काम करते थे। और करते-करते क्या हुआ दोस्तों, कि 10-20 साल निकल गए, मगर दोनों का जो करियर है, अक्षय कुमार का और सुनील शेट्टी का, कहीं पर भी पहुँच नहीं पाया। और कहीं न कहीं सुनील शेट्टी, क्योंकि एक बिज़नेस फ़ैमिली से आते थे, उनने क्या सोचा कि यार, क्यों ना मैं अपने बाकी बिज़नेसेस भी फैला दूँ। जैसे वो रियल एस्टेट में उतर गए, और उनने अलग-अलग बिज़नेस में उनने उनने अपना ट्राई करने की कोशिश की। किसी में सक्सेस हुए, किसी में फेलियर हुए, जो भी हुआ, मगर उनने कहीं न कहीं जो उनका जो हाथ था, उनने वो फ़िल्म इंडस्ट्री से निकाल दिया, एक्टिंग से वो हट गए, और बाकी बिज़नेसेस में लग गए। अब हुआ क्या दोस्तों, इसी टाइम पे आप देखना कि जैसे ही ये हुआ, कहीं से जो अक्षय कुमार का जो प्लेन था, करियर का जो प्लेन था, वो सीधा 7वें आसमान पे उड़ गया। और इस बात का जो गम था, वो सुनील शेट्टी ने बताया भी कि वो बहुत खुश है अक्षय कुमार की सक्सेस को लेके, मगर कहीं न कहीं उन्हें लगता है कि वो भी उस ऊँचाई तक पहुँचते-पहुँचते रह गए, अगर वो टिके रहते। ये उनका ऑब्ज़र्वेशन था। तो कहीं न कहीं उनके दिमाग में, उनके जो ज़हन में ये गम तो होगा ही होगा। तो अब क्या हुआ दोस्तों, कि कहीं न कहीं क्योंकि उनके पास पैसा है, ताकत है, तो उनने कहीं न कहीं अपनी जो री-एंट्री है, वो वापस लानी शुरू कर दी। अब वो कोई अमिताभ बच्चन तो है नहीं कि भई वो बस आ जाएँगे जैसे उनकी मर्ज़ी है। तो अब जो प्रोजेक्ट्स उनके सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल थे, या जो भी प्रोजेक्ट्स में वो काम कर सकते हैं, उन प्रोजेक्ट्स को उन्होंने स्टार्ट करना शुरू कर दिया। जैसे एक प्रोजेक्ट अभी आ रहा है धारावी बैंक का, जो एक फ़िल्म है विवेक ओबरॉय के साथ। फिर अभी जो ये फ़िल्म है हेरा फेरी 3, इसमें भी वो क्योंकि वो पहले इसमें एक्टर थे, तो इसमें भी एक्टर बनेंगे, तो स्वाभाविक से। तो ये इस तरीके से उनने अपने सारे प्रोजेक्ट्स जो है, वो फिर से स्टार्ट करने शुरू कर दिए। अब दोस्तों, प्रॉब्लम क्या है कि जब हेरा फेरी पहली बनी थी, तब अक्षय, सुनील और परेश रावल, ये तीनों
फिर भी साधारण थे। मतलब आज के कंपैरिज़न में उस टाइम पे ये लोग फिर भी साधारण थे, और इनको नहीं पता था कि ये जो फ़िल्म कर रहे हैं हेरा-फेरी, ये इतनी बड़ी हिट हो जाएगी। तो ये तीनों इन तीनों का जो लेवल था वो एक ही था, और इन लोगों ने कर ली यार, एक फ़िल्म कर ली हेरा-फेरी, और वो इतनी बड़ी सुपर डुपर हिट हो गई, उसकी जैसी फ़िल्म नहीं बनी। अब क्या हुआ दोस्तों कि जब आज ये लोग हेरा-फेरी कर रहे हैं, तो अक्षय कुमार जो है, परेश रावल तो चलो फिर भी ठीक है। अक्षय कुमार इन कंपैरिज़न टू परेश रावल और सुनील शेट्टी बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए। मतलब उनका जो कद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो अब वो क्यों फ़िल्म करें? उनके लिए कोई कारण नहीं बचा हेरा-फेरी करने का, बिकॉज़ एक जो हेरा-फेरी है उसको रिक्रिएट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो हो नहीं सकता, जो बहुत ही मुश्किल है। तो एक तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हेरा-फेरी के साथ। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अगर वो करते हैं तो उनका जो कद है वो कम हो जाएगा, बिकॉज़ अब उनको इन दोनों के साथ मतलब कंधे से कंधा मिला के खड़े रहना पड़ेगा। वो क्यों करें? क्योंकि जबकि वो इतना आगे जा चुके हैं। तो उनका एक ही रीज़न बनता है ये फ़िल्म करने का, और वो है कि अगर उनको अच्छा मोटा पैसा मिल जाए। तो आप जानते हो कि वो जनरली क्या करते हैं कि 40 दिन या 40 दिन से ऊपर के जो दिन होते हैं वो पर फ़िल्म के लिए वो दे देते हैं। मतलब क्या होता है कि अगर अभी जो न्यूज़ में जो मैंने पढ़ा, जो मुझे पता नहीं है, उसमें कहा गया था कि वो 90 करोड़ माँग रहे थे। तो अगर आप सोचो कि अगर वो 40 दिन भी एक फ़िल्म को देते, मतलब वो 1 दिन का 2 सीआर माँग रहे हैं। ये मेरी ऑब्ज़र्वेशन है, मुझे पता नहीं एग्ज़ैक्टली क्या है। मगर आप देख सकते हैं कि उनका, क्योंकि जब 8 साल पहले मैं उनके साथ काम करता था एक फ़िल्म में, तब मैंने सुना था कि वो 1 दिन का 1 सीआर ले रहे हैं। ये 8-9 साल पहले की बात है। और आज मैं ये सुन रहा हूँ कि उन्होंने 90 करोड़ चार्ज किया। मतलब सीधी-सीधी सी बात है कि 1 दिन का वो 2 सीआर माँग रहे हैं। मतलब अगर उनको उस फ़िल्म में इंटरेस्ट नहीं है, या उनको कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है, तो वो पैसे की डिमांड कर रहे हैं, मतलब मुझे पैसा दे दो। तो जो ऑब्वियसली इतना पैसा देने पे तो ऑब्वियसली जो प्रोजेक्ट है वो पूरी तरह से वो डूब जाएगा, बिकॉज़ पहले वो इतना महँगा हो जाएगा, तो बाद में क्या खाक पैसा कमाओगे उससे? तो ऑब्वियसली तो इस वजह से उनका पिक्चर से एंट्री बाहर हुई, और वरुण धवन जितने भी बाकी लोग हैं उनको भी अप्रोच किया, मगर वो तो करने को तैयार नहीं है। तो वो तो चलो ठीक है। मगर दोस्तों इसमें जो मोटा-मोटा समझने की चीज़ है कि अब देखेंगे कि जो सुनील शेट्टी है वो इसको किस तरीके से इसको मतलब इसको कैसे निकालेंगे, इस ये जो शिप है, इसको कैसे वो बाहर निकालेंगे और किस तरह से करेंगे। मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा-सा इसका जो बैक स्टोरी है, जो इर्द-गिर्द की जो कहानी है, वो मैंने आपको थोड़ी बहुत अपनी ऑब्ज़र्वेशन के थ्रू बताई है। आप लोग सुनिए और मुझे बताइए कि आपको ये कहानी ये ऑब्ज़र्वेशन कैसी लगी। दोस्तों दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। थैंक यू।